अच्छा, अब हम देखते हैं वर्चुअल एजुकेशन। हमने एजुकेशन का टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया था। मतलब जो कन्वेंशनल एजुकेशन है, हमारा फिजिकल एजुकेशन, उसका पूरे हमने सारी चीज़ें देख ली थी। अब वर्चुअल एजुकेशन देखते हैं। वर्चुअल एजुकेशन की हम डेफिनेशन देखेंगे, उसके टाइप्स देखेंगे, प्रोस्पेक्ट्स और चैलेंजेस, ये काफ़ी ऐसे इसमें पूछा गया है, वे फॉरवर्ड। तो वर्चुअल एजुकेशन जो है वो फ़िलहाल आपका यही आएगा कि प्रोस्पेक्ट चैलेंज लिखें, पाकिस्तान में क्या ज़रूरत है इसकी, क्या लगता है आपको कि ये पाकिस्तान में एक कामयाब होगा या नहीं। अच्छा, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के मैं आपको बता दूँ कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी हमारे पास 2002 में बनी थी पहली, जो अभी तक चल रही है। 164 इसके कैंपसेस हैं इस वक्त, और ये फेडरल गवर्नमेंट के साथ चार्टर हुई हुई है। ये शॉर्ट कोर्सेज करवाते हैं, ग्रेजुएशन करवाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करवाते हैं, एमफिल और पीएचडी करवाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वर्चुअल एजुकेशन जो है वो इस वक्त कोविड के टाइम से शुरू नहीं हुई, पर वर्चुअल एजुकेशन जो है आपकी शुरू होती है 2002 में एक्चुअली में, और आगे चल के ये ग्रो होती है। अच्छा, डेफिनेशन क्या है वर्चुअल एजुकेशन की? ये है कि इंस्ट्रक्शंस जो है ना लर्निंग इन्वायरमेंट में, अगर टीचर स्टूडेंट सेपरेट होके प्रोवाइड की जाएँ, मतलब टाइम और स्पेस चेंज है। मतलब मैं जिस टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टाइम और है, स्टूडेंट जिस टाइम पे सुन रहा है उस वो टाइम और है। और दूसरा, मैं किसी और जगह पे बैठ के जो है लेक्चर दे रहा हूँ, स्टूडेंट किसी और जगह पे बैठ के वो लेक्चर सुन रहा है। तो ये जो कम्युनिकेशन का मेथड है, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसेस भी यूज़ हो रहे हैं और कंटेंट डेवलपमेंट हो रही है, तो वाया जो है सोशल मीडिया के थ्रू ये कम्युनिकेशन हो रही है, इस सारे फॉर्म को हम वर्चुअल एजुकेशन कहते हैं। इसके फैक्टर्स क्या क्या हमने देखे कि टाइम और स्पेस की सेपरेशन हो, आईसीटी बेस्ड हो, इंफॉर्मेशन का और क्या कहते हैं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू हो, और कंटेंट जनरेशन की बात हो, और सोशल मीडिया पे हो। तो हम इसको वर्चुअल एजुकेशन कहेंगे। टाइप्स क्या हैं वर्चुअल एजुकेशन के? एक है सिंक्रोनस, एक है एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस यानी जिस टाइम पे मैं बात कर रहा हूँ, जो उसी टाइम पे लोग जो है लेक्चर ले रहे हैं, यानी लाइव लेक्चर्स ले रहे हैं लोग, तो इसको हम कहते हैं सिंक्रोनस। जिसमें हम देखते हैं कि काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं जो आपको लाइव है जो है टीचर्स के रिकॉर्डिंग्स वगैरह सुनाती है, तो वो हमारे पास सिंक्रोनस है। एसिंक्रोनस जिस तरह हमारे पास यूट्यूब हो गया, जहाँ पे एक दफ़ा रिकॉर्ड कर ली जाए तो सालों चलती रहती हैं वो, और स्टूडेंट कभी भी कहीं भी बैठ के सुनता रहे, तो ये एसिंक्रोनस होती हैं। दोनों टाइप्स हैं वर्चुअल एजुकेशन की। तो रैशनल क्या है, प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं ई लर्निंग के पाकिस्तान में? क्या ये ग्रो करेगा? क्या जस्टिफाइड है कि हम वर्चुअल एजुकेशन की तरफ जाएँ? तो सबसे पहला फ़ायदा है हमारे पास सेल्फ पेस्ड लर्निंग। पेस स्पीड को कहते हैं। तो हम अपनी स्पीड से खुद लर्न कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो पुराना हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें ये होता था, जो होशियार जो बच्चे हैं वो सफ़र करते थे जो कमज़ोर बच्चे हैं उनसे, उनकी वजह से। तो हमारे पास जो अब इंटेलिजेंट बंदे होंगे वो उतने फास्ट जो है सपोज़ करें 1.5 पे रख के स्पीड पे चलाएँगे, दिन में जो है 10 वीडियो देखेंगे, तो वो अपनी स्पीड से जो है वो एक ग्रो करेंगे। पर जो वीक है वो अपने हिसाब से करेगा। तो सेल्फ पेस्ड लर्निंग है, आपकी मर्ज़ी, आप दिन में जितना लर्न करें। ऐसा नहीं है कि दिन में 8 घंटे स्कूल है तो सिर्फ़ आप इतना ही लर्न कर सकते हैं, और हफ़्ते में 2 पीरियड्स हैं, 2 क्रेडिट आ रहे हैं, उसी में लर्न कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। आप जितनी मर्ज़ी स्पीड से ग्रो करना चाहें कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी है जी, ये डिफरेंटली एबल्ड के लिए है, जो माज़ूर हैं या कोई उनकी और मजबूरी है जो घर से नहीं जा सकते, तो अब वो इंटरनेट पे बैठ के कम से कम एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। तो एजुकेशन जो है ओवरऑल इक्वलिटी लेके आ रही है, और ये उन बंदों के लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो स्किल सीख सकते हैं। एजुकेशन ना सही, एजुकेशन के वोकेशनल स्किल सीख सकते हैं। फिर फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास बहुत ज़्यादा है कि स्पेस और टाइम देखें, कहीं पे बैठ के आप देख लें, किसी भी टाइम देख लें, कोई रोक-टोक नहीं है, आप पूरी तरह से आज़ाद हैं। तो ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। ऐसा नहीं है कि टीचर और स्टूडेंट की टाइमिंग मैच नहीं करती और सारी चीज़ें, ये मसाइल इसमें नहीं है। कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस है कि आपको आने-जाने का जो है खर्चा नहीं पड़ रहा, कम्यूटेशन नहीं पड़ी, आपको अकोमोडेशन नहीं पड़ी कि दूसरे शहरों में आप जाके रहें और उधर जो है आप एजुकेशन हासिल करें। क्लासरूम्स में जाना नहीं पड़ रहा, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट नहीं आ रही आपकी, आपकी 100 चीज़ों की कॉस्ट नहीं आ रही। लेबर जो आपकी लगनी थी उसमें स्कूल में, वो नहीं आ रही कॉस्ट, कोई भी जो है कॉस्ट नहीं लग रही। सिर्फ़ आपकी जो है एक
टेक्नोलॉजी में थोड़ी सी लग रही है बस, उसके अलावा आपकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, पैसे बच रहे हैं आपके। टाइम जो है कम्यूटेशन का, आप स्कूल जाते हैं 2 घंटे जाने में, 2 घंटे आने में, उधर एक एक क्लास से दूसरी क्लास जाने में, ये जो पूरा एक ट्रांजिशन का टाइम है, ट्रैवलिंग का टाइम है, वो एक दूर हो जाता है। दूसरी बात कि आपके सिर्फ अर्बन सिटीज़ में स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो रूरल वालों को या तो अर्बन में शिफ्ट होना पड़ता है, वो हफ्ते हफ्ते घर आ रहे होते हैं, या फिर उधर ही जो है पक्की रिहाइश लेके आनी पड़ती है, या वो एजुकेशन का ख्याल छोड़ देते हैं। तो अब ये वाले मसाइल नहीं है, ट्रैवलिंग आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, घर बैठ के एजुकेशन हासिल करें वर्चुअल यूनिवर्सिटी के थ्रू या यूट्यूब या जैसे आप चाहें। अच्छा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलेंगी अगर वर्चुअल एजुकेशन के ज़रिए जाते हैं, क्योंकि जो वर्चुअली एजुकेशन ले रहा है, ज़ाहिर है उसकी जो है वर्चुअल स्किल बढ़ेंगे, क्योंकि वो उसको सारी चीज़ें डाउनलोड करना आ रही हैं, उसको टेक्नोलॉजी का यूज़ आ रहा है, उसको मोबाइल वगैरह, टैबलेट, सारी चीज़ों से वो वाकिफ़ है, और वो गूगल वगैरह या इस तरह से प्लेटफॉर्म से बड़ी हेल्प रहता है। तो डिजिटल कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा होती है उनकी आपस में, स्टूडेंट्स की, आगे चल के उनकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनकी बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि स्किल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब चैलेंजेस देखते हैं कि हमने देख लिया, फ़ायदे तो देख लिए कि क्या वर्चुअल के फ़ायदे हैं, पर ये पाकिस्तान में चल सकती है या नहीं, इसके क्या चैलेंजेस हैं। पहला हमारा है कि फाइनेंशियल मैटर स्टेटस मैटर करता है। फाइनेंशियल स्टेटस कैसे मैटर करता है? रिक्वायरमेंट क्या है वर्चुअल एजुकेशन के लिए? कि आपके पास मोबाइल होना चाहिए, नेटवर्क होना चाहिए, इंटरनेट पैकेज होना चाहिए, वर्किंग एनवायरनमेंट होना चाहिए जिसमें आप बैठ के सुने पढ़ें, ठीक है? ऐसा नहीं कि जो है कहीं शोर-शराबे में बैठे हों आप, और घर में जो है आपकी प्राइवेसी ना हो, इस तरह से चीज़ें ना हो। तो ये चीज़ें जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ अमीर बंदा कर रहा होता है, रिच बंदा कर रहा होता है। आप देखें कि हमारे पास जो रूरल बंदे बहुत ज़्यादा हैं, अनअर्बनाइज़ेशन है हमारे पास बहुत ज़्यादा, 38% कर लें। तो इस वजह से क्या होता है कि अमीर जो है वो ज़्यादा क्वालिटी एजुकेशन की तरफ चला जाता है, और गरीब जो है वो इतनी क्वालिटी एजुकेशन नहीं ले पाता। तो अमीर और अमीर होता है, गरीब और गरीब होता है। इस इफ़ेक्ट को मैथ्यू इफ़ेक्ट कहते हैं, कि अमीर और अमीर हो, गरीब और गरीब हो। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा इसी को सपोर्ट करता है, क्योंकि अमीर बंदों के पास टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा होगी, रिच है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, तो वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ले आएगा। एजुकेशन की क्वालिटी लेके आएगा तो जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उसकी बहुत ज़्यादा होंगी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होंगी। आखिर में इकोनॉमी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, तो और रिच बन जाएगा, ठीक है? तो रिच ही रिच बन रहा है, पुअर और पुअर बन रहा है। तो इस वजह से ये मैटर करता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखी हुई है ऑलरेडी, 38% हमारे पास जो है वो अर्बनाइजेशन है, बकाया जो है हमारे पास रूरल एरियाज़ हैं। लोड शेडिंग हमारे पास बहुत ज़्यादा होती है, नेटवर्क इश्यूज़ हैं रूरल एरियाज़ में, तो फाइनेंशियल स्टेटस मैटर करता है वर्चुअल एजुकेशन में। फिर हमारे पास है कंप्यूटर लिटरेसी। हमारे पास कंप्यूटर लिटरेसी इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है, लोगों को कंप्यूटर चलाने नहीं आ रहा, टेक्नोलॉजी चलानी नहीं आ रही, तो उनको एप्लीकेशन से मसला होता है, जो भी कोई भी मसला होता है, तो वो चीज़ें नहीं हैंडल कर पाते। उसके बाद है हाई रिस्क ऑफ प्लेगरिज्म और पायरेसी। अच्छा, जितनी आप एजुकेशन कर लें आपकी होती है ऑनलाइन, उसमें सबसे ज़्यादा खतरा होता है कि वो चोरी हो जाएंगी। आप देखें, मैं सपोज़ करें मैं यूट्यूब पे लेक्चर कर रहा हूँ, ये डाउनलोड हो सकते हैं, डाउनलोड होके आप जो है मतलब कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, मतलब मेरी ये अब जो है नहीं रहेंगे, ठीक है? और दूसरा कि अगर पीडीएफ पीपीटी आप कोई कर के जो है एक फ़ेसबुक पे रख दे, तो मेरी तो तकरीबन चीज़ें ख़त्म हो गई ना। मतलब यूट्यूब पे तो काफ़ी बंदे नहीं आएंगे, उनको और प्लेटफॉर्म्स पे वही चीज़ें एक जल्दी मिल जाएंगी। तो ये प्लेगरिज्म और पायरेसी की बहुत ज़्यादा खतरा है वर्चुअल एजुकेशन में। बजाय कि आप ट्रेडिशनल दें, आपकी नॉलेज जो है टीचर के पास ही रहती है, तो थेफ्ट नहीं होती, चोरी नहीं होती। अच्छा, उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक गैप को बढ़ाता है अमीर और गरीब के दरमियान। ये वही मैथ्यू इफेक्ट हम डिस्कस करके आए हैं, अर्बनाइजेशन जो है कि एरियाज़ की वजह से। अच्छा, फिर आप एक और चीज़ इसमें डाल सकते हैं कि 5.5 होगा कि आपका डिजिटल डिवाइड जो है वो एक सबसे बड़ा चैलेंज है। डिजिटल डिवाइड जो है ये कहते हैं
कि हमारे पास एक वो दुनिया है रूरल की जिनको जो है बिल्कुल भी टेक्नोलॉजी का पता नहीं है, टेक्नोलॉजिकली ये इलिटरेट हैं। एक वो दुनिया है जो टेक्नोलॉजिकली ये बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। तो ये जो है दुनिया ये इस दुनिया को गलत समझती है, ये दुनिया इस दुनिया को गलत समझती है। तो ये अवाम जो है आपस में अलग-अलग सेंटिमेंट्स रखते हैं। एट द एंड ये दोनों जो है आपस में लड़ रहे होते हैं और इनकी कोऑपरेशन नहीं हो रही होती, सोसाइटी में एक दूसरे को जगह नहीं देते। तो हम देखते हैं जो क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है हमारे दोस्तों में ही कि यार इसको तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं आती, इसको चीज़ें नहीं पता कि कैसे चलानी है। तो वो उन चीज़ों को फिर उन लोगों को अपने करीब नहीं आने देते। तो हमारे लोगों में डिजिटल डिवाइड बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है इस एजुकेशन की वजह से भी। अच्छा, वे फॉरवर्ड क्या है? इन चैलेंजेस को हम किस तरह ख़त्म कर सकते हैं? यही जो आपके चैलेंजेस थे उनको पहली बात के उनको ख़त्म करें तो आपके वो वे फॉरवर्ड बन जाएगा। पर एक मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा सिर्फ़ और सिर्फ़ वो ये है कि इंस्ट्रक्शनल मैनेजमेंट सिस्टम आईएमएस एक कोर्स है जो टीचर्स को कराया जाता है। टीचर्स को कराया जाता है कि वो इलेक्ट्रॉनिक टीचिंग उनको कंप्यूटर सिखाया जाता है, मोबाइल सिखाया जाता है, यूट्यूब पे किस तरह अपलोड करना है, ऑनलाइन लेक्चर्स कैसे देने हैं, किस तरह जो है वो अपनी वॉइस क्लियर रखनी है, किस तरह कॉन्फिडेंस लाना है, ये सारी चीज़ें उनको सिखाई जाती हैं इस मॉड्यूल में। और ये जो सिस्टम है एक बेहतर जो है लर्निंग को मैनेजमेंट के लिए ग्रो करने को अच्छा एक अप्रोच है। ये पाकिस्तान को शुरू करना चाहिए। ठीक है? ये एक हमारे पास एक एडिशनल चीज़ है। बाकी आप चैलेंजेस को रिवाइड कर दें तो आपके पास एक ओवरऑल वर्चुअल सिस्टम बेहतर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एजुकेशन का टॉपिक ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में एक और लेक्चर के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।